ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जी। ये गैलेक्सी है और दिस इज बेसिकली अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सूट, यानी वो मेहमान जो बैरून मुल्क से आते हैं या वीवीआईपीज जो हैं, ये कोर कमांडर्स हाउस के बिल्कुल साथ एडजेसेंट एक अलहदा से सूट है। और इस सूट के साथ ये स्टेट ऑफ द आर्ट सूट था। आप ये देखें, शीशे टूट गए, पूरा सूट जल गया। अंदर चलते हैं, ये देखें, इन्ना लिल्लाह। ये दरवाजा है जी, ये इस गैलेक्सी का दरवाजा है। वो सामने इसके एयर कंडीशनर्स पड़े हैं, ये सामने फ्रिज है जी। तो आपने देखा ना कि जिसके हाथ जो लग रहा था वो लेता जा रहा था। ये इसके साथ छोटा सा किचन है, इसमें ये लिविंग एरिया था बिल्कुल सेपरेट मेहमानों के लिए। इसके साथ बगलों में कमरे मौजूद थे। लुक एट दिस, इस कमरे में दाखिल होते हैं जी। ये जनाज हाउस में मौजूद गैलेक्सी का एक बेडरूम था, जिसके साथ आपको ये विंडो थी, यहाँ पर एयर कंडीशनर लगा होता है। पूरा सीलिंग टोटल जल गई, हर चीज जल गई। सीलिंग क्या है यार, ये देखें, इट वॉज द वॉशरूम आई थिंक। ये बर्थ बनी हुई है, ये बाथ एरिया है। आप ये देखें, ये भी बर्बाद, मतलब कोई चीज बचने नहीं दी गई। और इसको बलवा नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? आए ये देखें, ये दूसरा बेडरूम है लिविंग रूम के बिल्कुल साथ। टोटल पैन करें जरा, अभी तक यहां पर इंतहा की स्मेल है। इलेक्ट्रॉनिक्स उतार कर ले गए, फर्नीचर उठा कर ले गए, और इमारत और उसके अंदर मौजूद बाकी चीजें जो ले जा नहीं सकते थे उनको जला दिया। ये देखें, उफ, स्मेल। ये बात एरिया, ये एक और वॉशरूम है, जल गया। मैं सिर्फ आपने शर्मिंदा होते जाना है। मेरा काम है दिखाते जाना, आपका काम है शर्मिंदा होते जाना। और ये शर्मिंदगी क्यों जरूरी है? ताकि आने वाले कल में हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि भाई कुछ तो गलत हुआ है और उससे बचना कैसे। गैलेक्सी से बाहर निकल रहे हैं जी, और अब मैं आपको लेकर जाता हूं जना साहब के कमरे में। वो कमरा जो जना साहब ने इस्तेमाल किया था कोर कमांडर्स हाउस के इस ढांचे में, जिसको मैं जना हाउस भी कहता हूं और है भी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं मोहतरम जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के अपने इस्तेमाल में रहने वाले कमरे के। हियर इट इज, ये कमरा है जी। और वैसे मुझे शर्म भी आ रही है बात कहते हुए कि ये कायदे आज़म का कमरा है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि सियासतदानों को आ रही है नहीं आ रही, बलबइयों को आ रही है नहीं आ रही, मुझे आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये टेबल्स टूटे हुए पड़े हैं, ये फर्नीचर है, वो सामने एयर कंडीशनर है। यहां से बाकायदा वो एक अंगीठी बनी हुई होती है, वो भी उखाड़ कर ले गए हैं। ऊपर देखे फानूस ये नीचे आया पड़े, यानी आपने इसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। इस कमरे का कसूर ये था कि इट वॉज बीइंग यूज्ड बाय द कोर कमांडर ऑफ लाहौर। ये देखें, आप इमेजिन करें कि ये कैसे, आप देखें ना, ये पंखा कैसे नीचे आ गया। यानी व्हाट कैन आई से, इसमें ये पेच वैसे ही लगा हुआ है लेकिन ये पंखा नीचे आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे नहीं समझ आ रही। एक से रेफ्रिजरेटर की बाकियात हैं, ये कुछ लैंप्स हैं, और इसी तरह आगे चलते जाएं। ये जी एडजेसेंट है सामने बालकनी से ये कमरा। ये कोर कमांडर साहब को जो ख्वातीन मिलने आती थी या किसी भी मामलात के वाले से, ये देखे ना वुडन फ्लोरिंग थी यहाँ पर, ये सारी इसने भी आग पकड़ी और ये भी बर्बाद हो गई है। उनके लिए ख्वातीन के बैठने के लिए यहाँ पर बंदोबस्त हुआ करता था। बिल्कुल, ये देखें, ये पंखा। अब मजे की बात ये है, बल्कि शर्मिंदगी की बात ये है कि ये सारे पंखे जो हैं, ये जिस टाइप पे सीलिंग जली है तो ये नीचे आ गिरे हैं। सीलिंग जलने के बाद ये सब कुछ नीचे आ गया। उसकी वजह क्या है कि आप ये देखें, ये बोल्ट इसके अंदर नट वैसे ही लगा हुआ है, तो पूरी छत नीचे गिरी है। ऊपर करें जी जरा, ऊपर करें, वो देखें सामने। अगर इसके अंदर कुछ सीलिंग थी, क्योंकि मैंने पहले कमरा देखा नहीं हुआ, लेकिन ये तबाही है, ये बर्बादी है।
ये देखें इस पंखे को भी, इसके साथ भी ये फानूस पड़ा हुआ है, अनफॉर्चुनेट। आगे चलेंगे जी, आगे जी। ये बालकनी है जी, मेन बालकनी। इसमें वेंटिलेशन के लिए ये ऊपर सिस्टम था, ये भी जल गया, बर्बाद है, हर चीज बर्बाद कर दी है। आगे चलेंगे, ये राइट साइड पर ये कोर कमांडर साहब जो हैं, ये उनके मर्द मेहमानों के लिए कमरा था और वो यहां पर बैठा करते थे, उनको डील किया जाता था। ये कायद का पियानो पड़ा है जी, ये मैंने पहले भी दिखाया था, ये ले, उसमें से कुल यही बचा है, बाकी वुडन था, जल गया, प्रिजर्व किया हुआ था 47 से लेकर अब तक। आगे चलें जी, ये स्टडी थी कोर कमांडर साहब की, ये स्टडी थी कोर कमांडर साहब की, और उसके आप हालात देख लें। यहाँ बैठकर वो अपना कुछ अरसा, उन्होंने बताया गया है ब्रीफिंग में कि यहाँ पर वो अपना लिखने पढ़ने के अलावा अपने दफ्तर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते थे। ये भी देखें, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि छतें जली हैं, क्यों? ये देखें, तमाम पंखों के बोल्ट अंदर है। सो जुल्म हुआ है, बहरहाल ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। और आई डोंट नो, ये देखें जी, ये गालिबन उनका स्टाफ का कमरा था या गालिबन किचन था, ये मेरे ख्याल से स्टाफ के लिए किचन था जी, सॉरी ये किचन है जी, सामने आ जाएं। ये उनकी स्टडी के साथ एडजेसेंट एक छोटा सा किचन है, एंड दिस इज द वॉशरूम। इसको आप रिटायरिंग रूम कह लें या जो भी कह लें, ये साथ वॉशरूम है। टोटल हर चीज जल गई है। और शर्मिंदगी की बात बार बार कह रहा हूं कि कोर कमांडर्स हाउस है, ये मेरी पाक अफवाज के लाहौर के सबसे ताकतवर शख्स का घर था, बड़े जिम्मेदार का घर था। ये देखें, ये भी देखें, ये देखें, गालिबन ये कोई सेफ है क्या जी? बावर्ची खाना है। ये वो बावर्ची खाना है जी जिसके लिए बड़े फख्र से ये बताया जा रहा था कि जी मैं स्ट्रॉबेरी लेकर आई हूं, मैं कोरमा उठा के लाया हूं। यानी यहां पर हमने हद देखी थी बेशर्मी की। ये देख सकते हैं, ये गालिबन यहाँ पर रस या सभी भी पड़े हुए, ये भी कुछ, ये गालिबन से सवेनियर का कुछ बाकियात हैं। अवंस टूटे पड़े हैं, बर्नर बर्बाद पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे अभी तवक्को ये है कि शायद सियासतदान अकल करें। ये देखें, ये दूसरा बावर्ची खाना है, उसके साथ ही एडजेसेंट। आगे चलते हैं जी। आई डोंट हैव एक्चुअली वर्ड्स, मुझे अल्फाज के चुनाव में बहुत मुश्किल हो रही। यहाँ पर कायदे आज़म की एक तलवार लगी हुई थी जी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से उनको दी गई थी, वो भी उठाकर ले गई। ये लें, ओ तेरा भला हो जाए। ये रेफ्रिजरेटर्स हैं। ये मुझे याद आया कि जब कोई गुंडा किसी के घर में घुसता है ना, चोर उचक्का चौधरी किसी के घर में घुसता है, तो वो बदला लेने के लिए ये सारे काम करता है। आए आगे देखें जी, ये रेफ्रिजरेटर्स की कंडीशन, वो सोटे मारे गए हैं, डंडे मारे गए हैं। हियर इट इज अ डिस्पेंसर, इस रेफ्रिजरेटर का ये दरवाजा है। ये गालिबन रैक है जी, जो वेजिटेबल्स के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह और उनकी बाकियात पड़ी होंगी। ये सब कुछ बर्बाद हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ अभी। जो कौमी तशख़्ख़ुस बर्बाद हुआ है पाकिस्तान का, वो एक अलग ही कहानी है। बस अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और आफियत दे। आगे चल रहे हैं जी। ये जी वापस घूमकर उसी किचन में आए हैं और आगे अब मूव करें। सो द बेसिक पर्पस टू शो दिस इज कि पूरी कौम को इस बात का बताया जाए कि आपके साथ हुआ क्या है। ये फौज की तनसीबात थी, ये फौजियों की फैमिलीज यहां पर रुकी हुई थी, कोर कमांडर की फैमिली यहां पर। हम इतने आपुदरे हो गए, हम शख्सियत परस्ती में, शख्सियत पसंदी में किसी भी हद तक चल जाएंगे। ब्रेक